बेहतरीन ओवर आया है, मेडिन गया है और एक बड़ा विकेट आया वैभव सूर्यवंशी का। ग्रेट बॉलिंग बाय मोहसिन खान। मोहसिन होते होंगे, लेकिन मोहसिन द मैन, द माही, द मिथ, द लेजेंड, मोहसिन मंगल, मोहसिन मार्स, मोहसिन अब सब भूल जाएंगे जब माही आज उतरेंगे मैदान में। लेकिन बेहतरीन शॉट आई आज रविंद्र जडेजा की। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बढ़िया पारी खेल रहे हैं जडेजा। रविंद्र जडेजा थे साथ में, हमेशा माही थे, बड़े भाई बनकर ही मैदान उनके साथ चलते थे। जब शोर मीटर फटेगा आज, जब उतरेंगे थला मैदान में। अबे भाई आज के मैच की बात कर ले, कब तक वहाँ की बात कर रहा है? कल के मैच की, आज के मैच की बता कुछ। ओवर की शुरुआत, और शुरुआत तो होगी आज जब थला चल कर आएंगे और शोर मीटर फटने की कगार पर आ जाएगा। अरे इतना अच्छा आ रहा है, डिफेंड कर रही है, थोड़ा उसकी बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले। राजस्थान क्या ही डिफेंड करती है। डिफेंड तो 2019 में माही ने किया था जब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल था, और क्या चने चबवा दिए थे न्यूजीलैंड। आज के मैच की बात कर ले, घुसा रहता तो थाला 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 जब आएंगे थाला तब की तब देखी जाएगी। जब आएंगे आज थाला, देखेगा ये पूरा जगत और लेके हाथ में आएगा भाला। क्यों कहते हैं इनको थाला? द माही, द मैन, द लेजेंड, मेरा महेंद्र सिंह धोनी। चला गया धोनी बोलूंगा। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच एंड ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब मैं क्या ही बोलूं, किस मुंह से कुछ बोलूं। केसरिया बालम बोली पधारो मारे भाई। हमारे टॉप 4 में बड़े भाई 2 नंबर पे पहुंच। 2 नंबर पे राजस्थान, लखनऊ में जाके कबाब तोड़ के, सीख तोड़ के, सब कुछ बटला करके। नहीं भाई, हमारे लखनऊ में कबाब टूटते नहीं, घुल जाते हैं। गलौटी हो कोई से हो, लेकिन यहाँ राजस्थान पहले टूटा बिखरा, उसके बाद उन्होंने समेट लिया भाई। मतलब ये बोलना पड़ेगा कि आप किसी भी टीम के फैन हो, आज की राजस्थान की परफॉर्मेंस देखकर आपको लगता है कि भाई ये टीम डिजर्व करती थी जीतना, ये डिजर्व करती थी आगे जाना। 160 कोई बात टोटल नहीं है इस आईपीएल के अंदर। 160 रन डिफेंड करे, लेकिन 160 वाले मैच में 40 रन से जीते। बहुत बड़ी बात। नेट रन रेट में 10 पॉइंट लेकर के दूसरे नंबर पे आई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजस्थान ने लखनऊ के खुन्ने खोल दिए। क्या क्या बातें रही, कैसे मैच इधर उधर होता रहा, क्या शुरुआत में राजस्थान कर रहा था, बाद में जो लखनऊ नहीं कर पाया। करेक्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं मेन एस्पेक्ट की, वो है मोहम्मद शामी। ओहो भाई, मोहम्मद शामी का अब तक हॉट एंड कोल्ड फॉर्म चल रहा था। कभी तो केएल राहुल को पहली बॉल पे आउट करा, कभी किसी दिन रन खा गए, लेकिन आज जो 2 गेंदें मोहम्मद शामी ने इसमें विकेट लिए हैं, जायसवाल का और ध्रुव जुरेल का, 1 नंबर बॉलिंग। वो तो 2 विकेट तो उनके हिस्से थे, एक और आता कैच छूट गया भाई। पर ये तो छोटी मोटी गेम में चलती रहती है, लेकिन अब लोग वापस वो बातें करने लगे कि भाई वो कितने साल के हैं, पैट कमिंस कितने साल के, हेजलवुड कितने साल के, आपने अच्छे भले शमी को बिठा के रखा है। ध्रुव जुरेल को जो बॉल गिराई गई थी भाई, 1 नंबर टेस्ट मैच वाली बॉल थी वो थी मोहम्मद शामी स्पेशल, जो जाती थी बल्ले के लगते पीछे, और 2 स्लिप लगा रखी थी वहाँ की बॉल इधर से निकले तो वहाँ पहुंचे। और मोहम्मद शामी की जहाँ बात करें, वहाँ आपको मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल वाली बात करनी पड़ेगी। मैंगो ओपिनियन ये है कि मोहम्मद शामी बूढ़े हो गए हैं, अब उनको बिठा दो, नहीं उनके ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट दैट्स नॉट ट्रू। बल्कि क्रिप्टो सोच ये कहती है कि मोहम्मद शमी आपका ऐसे एसेट है जो आपके लंबे समय तक काम आता है, लंबे समय से गेंदबाजी कर रहे हैं। करेक्ट भाई, आप एसेट की एज क्यों देख रहे हो, आप एसेट की परफॉर्मेंस देखो। और ये आपको भी क्रिप्टो जर्नी में करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है किस एसेट को कितना बैक करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो जल्दी से अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कीजिए कॉइन स्विच के साथ, जहां पर आपको डाउनलोड पे मिलते हैं 100 रुपए। वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय तक बढ़िया सोच सकते हैं। और फिर आप बात की साहब मोहसिन खान की। इज मोहसिन खान द सेकंड बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर इन इंडिया राइट नाउ? कह सकते हो आप। अर्शदीप को पहले रखते हो, दूसरे नंबर मोहसिन को रखते हो, और मोहसिन ने 5 डॉट फेंकी सूर्यवंशी को फंसाने के लिए। सूर्यवंशी ने नहीं हिट किया, आखिरी गेंद पे मैंने बोला इसको मारना ही पड़ेगा, और उसने वही गलती करी। भाई पापा उठ गया। ये पापा कितना रेयर होता है इसमें भाई कि एक फास्ट बॉलर के एक मेडिन हो। T20 क्रिकेट में आईपीएल के अंदर एक मेडिन हो। आज उनका 4 ओवर 1 मेडिन, 17 रन 2 विकेट, 4.2 का इकॉनमी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। लेकिन भाई मयंक यादव आउट ऑफ सिलेबस आ गए, 50 करके गए अपना मयंक यादव। और फिर मयंक यादव जी ने जो है 56 रन खाए, वहीं से मैच जो है 160 की तरफ बढ़ गया और मैच आरआर की थोड़ी सी गिरफ्त में आ गया। यही खासियत है जी आईपीएल, जो आईपीएलिंग आप बता रहे कर रहे हैं। कल बल्लेबाजों का दिन था, एसआरएच ने इतना बड़ा स्कोर दिया था। आज गेंदबाजों से भिड़े भाई। जो अच्छी शुरुआत लखनऊ ने की, लग रहा था भाई क्या धाकड़ गेंदबाजी, लखनऊ क्या कर सकता है, वही भाई राजस्थान ने बता दिया रुको अभी हम बता रहे। बिल्कुल, आई थिंक 160 रन तब भी लग रहा था चेजेबल, लेकिन तारीफ वही करनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा की। इस साल उनको बैटिंग के बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। एक आधा ऐसा मैच भी है जहां उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी गई, लेकिन आज उन्होंने 43 रन बनाए हैं।
बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करके दिया 160 रन का। भाई 160 जब चेस करने आए थे तब ऐसा लग रहा था चांस बन सकती है, लेकिन अगर मिचेल मार्श को छोड़ दे नोबडी गॉट गोइंग। 3 बैट्समैन आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, एडन मार्करम 0 पे आउट हो गए। 160 बनाते समय आपके 3 बड़े बल्लेबाज 0 पे आउट हो जाए तो मसला थोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुश्किल हो गया था। पावर प्ले में ही कड़ तोड़ दी थी राजस्थान की गेंदबाजी। आर्चर की तारीफ कर दें, उसके बाद आप बर्गर ले लें, उसके बाद बिश्नोई आते हैं, फिर रविंद्र जडेजा खुद आते हैं। पूरी टीम का योगदान था। किसकी तारीफ इसमें नहीं करो। 3-2-2-1-1 सबने ऑल आउट कर दिया, सब बॉलर्स ने विकेट लिए। आरआर की ओवरऑल परफॉर्मेंस आई। आई थिंक नाउ द ओनली इशू दैट आरआर नीड्स टू रिजॉल्व इज रियान पराग्स फॉर्म। जी, अगर पराग साहब की फॉर्म आ जाए तो शायद ये 210 भी हो सकता था जो 160 पे रुकी है गाड़ी, लेकिन पराग साहब ने फिर कैचेस बढ़िया पकड़ लिए। भाई ये वो बंदे ने आईपीएल में क्या करा, ऑरा फार्मिंग और कैचेस और कप्तानी कह रहा भाई, ऑरा फार्मिंग में कप्तानी। भाई बॉलर्स को चेंज करना, आज विजेश शर्मा को कब लाना है, कब मुझे बिश्नोई को लेके आना है, कब मेरे को आर्चर को लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिल्कुल। आज जिस वक्त उन्होंने नांड्रे बर्गर को इंट्रोड्यूस करा, बड़े ओवर आ चुके थे, नांड्रे बर्गर को लेकर आए। वी थॉट ही कुड हैव रिजर्व्ड हिम फॉर लेटर। नांड्रे बर्गर ने मिचेल मार्श को आउट करा, उसके फौरन ही बाद वो ही वेंट फॉर द किल, विजेश शर्मा को लेकर आए और मुकुल चौधरी खत्म, वहां गेम खत्म। भाई साहब राजस्थान के सुरमा थोड़े हल्के पड़ रहे थे, लेकिन मुझे बार बार रह के आते, जब मैंने पहली गेंद देखी जब ऋषभ पंत ने खेली, मुझे तभी समझ में आ गया था कि आज जल्दी में क्यों है। ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें लखनऊ को, तो और मुझे भी उम्मीदें थी उनसे। आज आई वाज बैकिंग लखनऊ की, आज अच्छा करेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल अ डे टू फॉरगेट फॉर लखनऊ। दे हैव टू जस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फिगर आउट अगले मैच में क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल आरआर ने अपनी दावेदारी टॉप 4 की दोबारा पक्की कर दी है। हम उनने उतार दी थी आरआर नीचे। मैं आज तो जब चल रहा था आरआर ने 160 दिए, मैंने मुझे बोला भाई अब मत बताना कि टॉप 4 में आरआर आ रही है। मुझे तो अभी भी उम्मीद नहीं है, बट आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो कहना पड़ेगा कि भाई आरआर ने फैंटास्टिक विक्ट्री जीती है। आरआर ने लाइक वो होता है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राजस्थान रॉयल्स कहते हैं हार के जीतने वाले को। भाई वाकई में गेंदबाजी बढ़िया करी, बल्लेबाजी मरमर के करी। क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ की तारीफ करूंगा, मतलब ऐसा मैच आईपीएल में अभी तक नहीं हुआ था कि इतनी तगड़ी दोनों पक्षों की गेंदबाजी एक नंबर हुई हो। लखनऊ से सीखने के बाद बाकी टीम्स को यह है कि 2 बॉलर ही सब कुछ काम तमाम कर सकते हैं। वो तो मयंक यादव एक गलत आपका जो पड़ गया कार्ड आज, नहीं तो आज आप बहुत तगड़े थे। आप मयंक यादव के अगर आप 30 रन भी काट लीजिए तो भी 140 में निपट जाता मामला। मयंक यादव 56 रन ना देते, मान लो 30 रन भी दे देते, तब भी आपके पास 20-25 रन बन जाते, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता। बट एनीवे ये सब चीजें क्रिकेट में चलती रहती है और चलती रहेंगी। बाकी फार्मले के मखाने खाइए, इन सब चीजों को एंजॉय करिए, रात दिल पे मत लगाइए। और अपनी कैंटीन की खास बात यह है कि फार्मले के जो मखाने हैं वो खुद अकेले नहीं सूखते, तुम्हारा भी इंतजाम करके चलते हैं। भाई लकड़ी का नहीं है, गत्ते का। बहुत ही प्यारी चीज है, नायाब चीज है। देखिए जरा खोल के, इतनी आइटम है, 8 डब्बे आपको हो सकते हैं। करना क्या, सिर्फ मैच देख के एक सेल्फी लेनी, जो आप रोजमर्रा में रोज करते हो यार। एक सेल्फी ले, फार्मले को टैग कर दे और उनको डीएम भी कर दे, बस आपके पास पहुंच जाएगा। सिंपल खेल। बाकी लखनऊ में जो शुरुआत लेके चल रहे थे, मिचेल मार्श की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भाई अच्छे 55 रन आए थे उनके, सब कुछ अच्छा करा सिवाय उस एक शॉट के। छक्का आ गया 200 ओवर में। बर्गर की उस गेंद पे दोबारा मारने की गलती कर बैठे और वो लपक गई। और राजस्थान ने एक भी गलती नहीं करी, कोई कैच मिस, कोई कैच नहीं छोड़ा भाई, कोई कैच नहीं। सबसे बड़ा बात जो निकल के आई यही है भाई, एलएसजी के रनआउट छूटे, एलएसजी के कैचेस छूटे। नतीजा आपके सामने थी। लखनऊ जो है एक जीता मैच थाली में रख के राजस्थान को दे दिया। सब कुछ सही था। उस ओवर में छक्का आ गया था मिचेल मार्श का, बाकी बर्गर ने फंसा लिया सेम गेंद पे कैच आउट। और बहुत बढ़िया लेकर चल रहा था वो। मैं तब भी कह रहा था कि भाई बढ़िया टाइम कर रहा है, बीच में रन आ जाते। सामने हिम्मत सिंह थे, मुकुल चौधरी थे। आई थिंक हिम्मत सिंह आउट हो गए थे, मुकुल चौधरी थे। वहां से भी गेम बनाया जा सकता था, बट वो शॉट बिल्कुल ही सेंसलेस शॉट थी भाई। मतलब बॉल बाहर है, वाइड है, जबरदस्ती छेड़ दी, टंग गई, वही एलएसजी का काम तमाम हो गया। बहुत सी बातें तो करने को, लेकिन वही है 2-4 नाम ऐसे आते हैं दिमाग में कि राजस्थान से एडमायर ऐसे हैं जो नहीं अच्छा कर रहे हैं, और लखनऊ से पूरन ऐसे जिनसे बहुत उम्मीद है, वो बार बार निराश करते जा रहे हैं। और दोनों पक्षों में एक जो है बल्लेबाजी, आज जैसे रियान के अगर 50 आ जाते पराग साहब पे, या फिर हेटमायर आज अच्छा कर देते, या फिर उधर पूरन अच्छा कर देते, तो ये मैच खींच के उस तरफ को चला। भाई मैच मुझे उम्मीद थी कि आरआर जीत सकता है 8-9 रन से, 12 रन से। 40 रन की डिफीट। आई थिंक आरआर ने एक अच्छा गेम खेला है। जितनी तारीफ यहाँ पे आरआर की उतनी कम है। They've just outplayed LSU entirely. आज तो जी देखते देखते लग रहा था कि सारे मखाने 2 बार खत्म हुए कि क्या 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 क्या। लग रहा था कि अंत तक, जैसे 7-8-9 आपने बोले, मुझे लगा कि लॉर्ड आवेश जहाँ बैठे जिस टीम में, वहाँ कुछ भी वही दिक्कत थी ना भाई, लॉर्ड आवेश नहीं थे, फिनिशर नहीं थे। मुझे तो लग रहा था ऐसा होगा बॉल आखिरी बॉल पे जाएगी, सामने वाला रन नहीं ले पाएगा, बिकॉज लॉर्ड आवेश नहीं आखिरी बॉल पे सिंगल लेने के लिए। हो, तो फिर लॉर्ड ही है ना। बट आज का मैच इस समय इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुंबई इंडियंस से सीएसके एल क्लासिको। जो हारा क्या उसके खेल खत्म है इस टूर्नामेंट में?
थाला आ रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ी बात है, क्या थाला दर्शन होंगे? और सब लोग को उम्मीद है कि पोस्टर बन गए हैं, आयुष मात्रे नहीं है तो थाला के दर्शन आज संभवतः हो सकते हैं। वही गर्जना होगी, पुष्प वर्षा होगी, ऊपर से इंद्र अप्सराओं का नृत्य चलेगा। बनता है, कौन आने वाला है? देसिया आओ पधारो पिया, ये चलेगा। चलिए साहब, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके आज के मैच में जो आपके ओपिनियन से बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन को। जी जल्दी से बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, और सब्सक्राइब कर लें इंडिया क्रिकेट कैंटीन। राम राम।